आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कौन है संजय राय की दो महिला रक्षक जिन्होंने रोक दी फांसी की सजा? ताहिर हुसैन का वकील बोला वो लोगों की मदद कर रहे थे तो खलनायक क्यों? मां गंगा की गोद में सब बन जाते हैं बच्चे, बीजेपी मंत्री ने साझा किया महाकुंभ में स्नान का अनुभव। सालों तक पुलिस से बचता रहा 1 करोड़ का इनामी नक्सली, पत्नी के साथ ली सेल्फी और हो गया गेम खल्लास। घायल एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील काकरान की इलाज के दौरान मौत। जेडीयू ने मणिपुर प्रमुख को हटाया, एनडीए के साथ बने रहने की कही बात। इधर हमास से इजराइल की डील, उधर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को किसने गोलियों से किया छलनी। सैफ अली खान से 5 मिनट मुलाकात, क्या हुई बात? जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने बताया सब कुछ। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को डायरेक्ट करने वाले सुकुमार के घर आईटी की रेड, एयरपोर्ट से उठा ले गए ऑफिसर। और आईसीसी रैंकिंग में ऋषभ पंत को फिर झटका, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लंबी छलांग लगाकर पछाड़ा। सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की सजा का ऐलान हुआ। सियालदह अदालत के जज अनिबान दास ने दोषी सिविक वॉलेंटियर संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद से ही संजय राय की 2 महिला वकील संजुति चक्रवर्ती और कविता सरकार सुर्खियों में है। अदालत में किस तर्क से संजय राय की फांसी रोकी, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सोमवार दोपहर को जज अनिबान दास ने यह फैसला सुनाने के बाद जनमानस में चर्चा का तूफान उठ गया। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कई लोग फांसी की सजा न होने से निराश हैं। सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली हमलों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया है। एक जज ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि दूसरे जज ने इस पर असहमति जताई है। ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत की मांग की है। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही है। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि वह जस्टिस मित्तल के फैसले से सहमत नहीं है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2 मामलों को छोड़कर बाकी में जमानत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे नामांकन भरने के लिए कस्टडी परोल दी थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने चुनाव प्रचार को जरूरी बताया, यह भी कहा कि वह 5 साल से जेल में है। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि वकील का कहना है कि ताहिर हुसैन का उस घटना से पहले निगम पार्षद के रूप में बेदाग रिकॉर्ड रहा। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने गंगा स्नान के बाद कुंभ 2025 की तैयारियों पर मंथन किया। मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई और फिर बैठक में अगले कुंभ के लिए पुल, एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के फैसले के लिए कैबिनेट मंत्री अरुण ने कहा कि सरकार आगे की योजना बनाकर तेजी से काम कर रही है। अखिलेश यादव के आरोपों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि यह सियासत नहीं बल्कि विकास के लिए मंथन है। दशकों तक 1 करोड़ का इनामी माओवादी नेता पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, लेकिन अब पत्नी के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष 7 सदस्यों में शामिल चलपति हमेशा हर कदम पर सावधानी बरतता था, लेकिन पत्नी के साथ उसकी एक सेल्फी ने सुरक्षा बलों को उस तक पहुंचा दिया। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक अभियान के दौरान चलपति के नाम से पहचाने जाने वाला रामचंद्र रेड्डी भी अपने 13 साथियों के साथ मारा गया। चलपति ने 2008 में ओडिशा के नयागढ़ में जिले में माओवादी हमले का नेतृत्व किया था, जिसमें 13 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया 15 फरवरी 2008 के हमले की साजिश शीर्ष माओवादी नेता रामकृष्ण ने रची थी, लेकिन इसे अंजाम चलपति ने दिया था। रामकृष्ण की मौत हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि चलपति ने ही पुलिस के हथियारों की लूटपाट के बाद माओवादियों को नायगढ़ से सफलतापूर्वक भागने में मदद की थी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए एसटीएफ मेरठ यूनिट के इंस्पेक्टर सुनील काकरान की
इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुग्राम के अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। यह मुठभेड़ सोमवार की रात उदपुर गांव के पास हुई थी। एसटीएफ मेरठ और बदमाशों के बीच करीब 30 मिनट तक गोलीबारी चली, जिसमें दोनों तरफ से 40 से ज्यादा राउंड गोलियां चली थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने मुकीम काला और कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया था। शामली के एसपी राम सेवक गौतम ने इंस्पेक्टर सुनील काकरान की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मुठभेड़ उस समय हुई जब एसटीएफ टीम की 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद और उसके साथी के इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बनाने की जानकारी मिली थी। एफआईआर के मुताबिक एसटीएफ टीम ने सुबह 11 बजे ही मुखबिर की सूचना पर उदयपुर ईंट भट्टे के पास अपना मोर्चा संभाल लिया था। मणिपुर की बीजेपी सरकार से जेडीयू के समर्थन वापसी चिट्ठी के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी खलबली मच गई। आनन फानन में किसी तरह हालात को संभालने के लिए सियासी मैनेजरों को मुस्तैद किया गया। इसका नतीजा रहा कि मणिपुर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह को पद से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जेडीयू को एनडीए से अलग होने का दावा किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब भी एनडीए के साथ है। मणिपुर में एनडीए सरकार बनी रहेगी। मणिपुर के जेडीयू नेता की यह कार्रवाई अनुशासनहीनता थी, इसलिए उन्हें हटाया गया है। उन्होंने बिना केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किए यह पत्र लिखा था। जेडीयू की मणिपुर इकाई राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मणिपुर जेडीयू प्रमुख का दावा, उन्होंने कहा, यह भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और हमारा समर्थन है। मणिपुर में एनडीए सरकार आगे भी जारी रहेगी। इजराइल और हमास के सीज फायर डील के बीच हमास को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि ईस्ट लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक हमादी पर 6 बार गोली चलाई गई। इस दौरान वह पश्चिमी बेका जिले के मचघड़ा स्थित अपने घर पर था। हमादी को गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। हमास लीडर पर 2 गाड़ियों में आए बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाई। उस दौरान वह अपने घर के बाहर खड़ा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनानी अधिकारियों का मानना है कि हमादी की सालों से चल रहे पारिवारिक झगड़े के कारण हो सकती है। घायल हमादी को पास से स्थित सोहमोर नाम के एक शहर के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पिछले कुछ दिनों बेहद मुश्किल गुजरे, लेकिन अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। सैफ पर जिस रात हमला हुआ, उसके बाद वो बेटे तैमूर के साथ ऑटो में अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें अस्पताल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने बताया था कि सैफ कितनी गंभीर हालत में थे। वो तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल ले गए थे। घटना के 5 दिन बाद सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसके अगले दिन ही वो ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मिले। सैफ ने उन्हें गले लगाया और मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। 5 मिनट की इस मुलाकात में भजन से सैफ ने क्या बातें की, इसका जिक्र ऑटो ड्राइवर ने भी किया। भजन सिंह राणा बोले कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और खूब धन्यवाद दिया। पूरे परिवार से मुलाकात कराई। उनकी माताजी भी थी। उन्होंने बोला कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मैंने शर्मिला टैगोर जी के पैर छुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे खुशी हुई कि मैं इतने बड़े लोगों से और उनके पूरे परिवार से मिला। गेम चेंजर जैसे फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर दिल राजू के बाद बुधवार को भी हैदराबाद के कई जगह छापेमारी की खबरें सामने आई। इसमें सबसे बड़ा नाम था पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार का। बुधवार को सुकुमार के घर और ऑफिस पर रेड मारी। इतना ही नहीं, आईटी अधिकारी सुकुमार को हैदराबाद से उनके घर भी ले गए। आईडी की रेड बुधवार की सुबह कई घंटों तक चली। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सुकुमार हैदराबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, लेकिन आईटी विभाग उन्हें एयरपोर्ट से ही उठा ले गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये रेड क्यों हुई। फिलहाल डायरेक्टर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी बयान सामने नहीं आया है। सुकुमार हाल ही में अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में थे। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, जिसमें अल्लू अर्जुन के अलावा फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ से अधिक का भी कारोबार किया था। आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बार वैसे तो टॉप बल्लेबाजों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर
ऋषभ पंत को झटका लगा है। वे एक बार फिर से टॉप 10 से बाहर होने के करीब पहुंच गए हैं। उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पीछे कर दिया है, जिसने एक ही झटके में 3 स्थानों की छलांग मारी है। इस बार की टेस्ट रैंकिंग से पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मुकाबला खेला गया था और 3 ही दिन में खत्म भी हो गया था। इस बार की टेस्ट रैंकिंग से पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मुकाबला खेला गया था। मैच को नीरस था और 3 ही दिन में खत्म भी हो गया था। लेकिन इससे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कुछ एक बदलाव दिख रहे हैं। अभी भी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट अपने पहले नंबर की कुर्सी पर कब्जा बरकरार रखे हुए, उनकी रेटिंग 895 की है।